नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैं आर के शर्मा महर्षि साइंस कैंपस लेना के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कल तक हमने बात की थी ठोस अवस्था में जो पार्ट था वो 10 पार्ट था। ये जो पार्ट रहेगा वो आपका 11th पार्ट रहेगा। 11वां भाग हम ठोस अवस्था नामक अध्याय का चल रहा है। कल हमने बात की थी कि संकुलन क्षमता क्या होती है, संकुलन क्षमता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है और किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की एकक कोशिकाओं में संकुलन क्षमता ज्ञात की जाती है। कल हमने एक बात की थी कि मान लीजिए बेटा आपके पास कोई कमरा है, उस कमरे में आपको गोलों को अरेंज करना है, तो आप उन गोलों को किस प्रकार से अरेंज करें कि उनके मध्य ज्यादा से ज्यादा भाग गोलों के द्वारा घिरा हुआ हो और कम से कम भाग क्या होना चाहिए, उनके मध्य रिक्त होना चाहिए। तो ये जो चीज कहलाती है वो चीज कहलाती है आपकी संकुलन क्षमता। कल हमने बात की थी आपसे एफसीसी संरचना या सीसीपी संरचना में संकुलन क्षमता। तो बेटा जो बात की थी कल, उसकी संकुलन जो क्षमता आई थी वो संकुलन क्षमता आई थी आपकी 74% यानी कि 74%। तो कोई भी चीज कितनी होती है, 100% होती है, उसमें से 74 माइनस करते हो तो जो खाली स्थान आता है आपका, तो एग्जाम में जो सवाल आता है वो पूछा जाएगा कि एफसीसी संरचना के अंतर्गत खाली स्थान कितना होता है, यानी कि रिक्ति कितनी होती है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बीसीसी में संकुलन क्षमता ज्ञात करना। सबसे पहली बात मैं इसका बीसीसी का डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये आपके पास बीसीसी का डायग्राम, इस बीसीसी में अवयवी कण कहां होते हैं, आपके कोनों पे। और बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब एक जो अवयवी कण होता है वो बिल्कुल कहां होता है सर, बीचों बीच में होता है। एक अवयवी कण ये रहा, ठीक है सर। तो मैं इसको मिला देता हूं, ध्यान देना सर, ठीक है। मैंने बेटा आपको बताया था कि घन की भुजा कितनी होती है, ए, ठीक है। तो बेटा ये भी भुजा कितनी हो जाएगी, ए, और मैं इसको यहां से मिला देता हूं, और ये भुजा कितनी हो जाएगी, ए। बेटा हमने एचसीपी संरचना के अंतर्गत ये भुजा ज्ञात की थी ना, ये ए है, ये ए है, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, √2a। कितनी आ जाएगी भाई, √2a। तो यानी कि बेटा जब मैं आपसे कह रहा हूं कि बीसीसी में मुझे संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, तो जो एटम होते हैं वो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, एक सेकेंड। बीसीसी संरचना में जो एटम होते हैं वो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, तो देखो कोनों पे उपस्थित होते हैं, और एक होता है बॉडी सेंटर्ड। इसकी आप मीनिंग में लिख लें बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यानी कि एक बिल्कुल बीचों बीच में होता है। जैसे मैं कमरे की बात करूं ना, तो इस कमरे के बीचों बीच सेंटर पे जो यदि कोई अवयवी कण है तो वो ये है। दोबारा से समझिएगा, डायग्राम में सब कुछ मिल जाएगा। ये संरचना ए, ये भी ए, तो a² + a² बराबर ये स्क्वायर, a² + a² बराबर √2a। तो ये संरचना की, तो ये ए, तो मैं ये ज्ञात कर सकता हूं क्या। एक और आपको सिंपलीफाई करते हैं, इसको मैं संरचना को बना रहा हूं। देखो ये गोला, ये बीच में टच कर रहा है और ये भी आपका टच कर रहा है, तो आपका ये चीज क्या हो रहा है, देखो ये आर, ये आपकी क्या हो जाएगी पूरी यहां से और यहां तक 2r, और ये कितनी हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी सर, r हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपसे कह दूं ये 4r हो गई, टोटल संरचना कितनी आ गई इसकी, 4r। तो ध्यान से देखना आप, यदि मैं इसका नाम दे दूं a, इसका नाम दे दूं मैं b, और इसका नाम दे दूं मैं c, तो मैं AC की लंबाई ज्ञात कर सकता हूं, और AC किसके बराबर हो जाएगा, 4r के, तो मैं a ज्ञात कर सकता हूं। तो सुनिएगा, सबसे पहली बात
बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या, बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी सुनना। देखो सारे कोनों पे प्रेजेंट होते हैं तो कोनों पे योगदान 8 कोने योगदान 1/8, बीचों बीच में होता है उसका योगदान कितना 1, ये कट जाएगा तो कितने कण आ गए आपके पास 2 कण आ गए। ठीक है कितने कण आ गए बेटा 2 कण। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलना। चलो आगे मैं देखो पाइथागोरस यदि मैं प्रमेय लगाऊं या फिर आप ऐसे भी देखें कि ए तो मैं लिख सकता हूं यहां से प्रमेय क्या ये आ गया आपकी समझ में। अब मैं लिख सकता हूं आपका क्या लिखूंगा इधर से देखो आप AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ध्यान देना। तो बेटा AC स्क्वायर बराबर AB कितना A स्क्वायर, BC कितना A स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर BC, ध्यान रखना A स्क्वायर नहीं है क्या है ये √2a, √2a का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर क्या है ये, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर, तो AC बराबर क्या आ जाएगा √3a स्क्वायर। तो बेटा AC का मान कितना आ जाएगा आपका √3a। बेटा मुझे समझाना आपको ये है कि AC का मान मैंने कितना निकाला है यहां से √3a, पर ये भी मैं A मान लूं क्या और इसको मैं क्या मान लूं B मान लूं क्या। तो जब मैं इसको A मानूंगा इसको B मानूंगा ये मानना पड़ेगा मुझे C। तो AC किसके इक्वल है, AC बराबर किसके हो जाएगा आपके 4R के। तो AC का मान कितना √3a बराबर क्या हो जाएगा 4R, A बराबर क्या आ जाएगा 4R बटे √3। तो बेटा एक तो हमारे काम की बात यहां से ये आई कि A का मान आपका आ गया 4R बटे √3। कितना मान आ गया आपके पास, A का मान आ गया 4R बटे √3। हमें ज्ञात करनी है संकुलन क्षमता। तो सुनिएगा अब मैं बात करूंगा बेटा एकक कोष्टिका का आयतन। देखो अब ये भी कण आ गया मेरे पास, एक सेकंड में आपको बता देता हूं। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर Z इंटू 4/3 πr³ बटे एकक कोष्टिका का आयतन। यही फॉर्मूला होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता। तो मेरे पास Z आ गया कितना 2, 4/3 वैल्यू है ही, पाई कितना 22/7, R3 A3। तो मैं लिख सकता हूं एकक कोष्टिका का आयतन क्या होता है बोलो, भुजा Q। भुजा कितनी आई है 4R बटे √3 का क्या आ जाएगा Q। तो 4R देखो 16 चौका 64 R3। अगर मैं इसको लिख दूं √3 इंटू √3 ठीक है, तो क्या आ जाएगा बोलो 64 R³ बटे 3√3। तो आयतन आ गया मेरे पास ये। केवल अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है तो मैं लिख सकता हूं संकुलन क्षमता बराबर, अब ये भी कणों की संख्या 2 इंटू लाइन इस लेते हैं 4/3 पाई R³ गुणा A³ का मान में ये रहा यहां से भुजा Q, और भुजा क्या है आपकी AQ। ठीक है, यहां लिख सकता हूं मैं AQ और यहां लिख दो आप AQ बराबर 64 इंटू R³। ये नीचे से कहां जाएगा, मैं इसके एक बार लेता हूं। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 4/3 पाई R³ इंटू 3√3
64 r क्यूब। कटने वाले कटेंगे और पिटने वाले पिटेंगे। 3 से 3 गया, 4 एकम 4, 16 चौका 64, 2 एकम 2, 2 चौक 8, R3 से R3 क्या बचा दोस्तों ऊपर? कुछ बचा क्या? पाई बचा, √3 बचा और क्या बचा? R। अब आप इसका मान रखना चाहे तो रख सकते हो 22/7 इंटू √3 इंटू 8। ठीक है सर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो संकुलन क्षमता कितनी आएगी? 68%। तो बेटा बीसीसी की संकुलन क्षमता, बीसीसी की क्या आ गई बेटा? ये संकुलन क्षमता। तो रिक्त स्थान भी लिख लो, रिक्ति। अरे कोई भी चीज कितने परसेंट होती है? 68 घटा दो ना, तो कितने परसेंट रिक्त स्थान होता है? 32%। दोबारा से समझे बेटा, एक बार और समझाने की मैं कोशिश करता हूं आपको कि बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में आपको संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करनी है। इसको इंग्लिश वर्ड भी आप याद रखें, पीई, पैकिंग एफिशिएंसी। और ये भी जो भी आपका पार्ट चल रहा है वो पार्ट नंबर 11 चल रहा है आपका, 11। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जब आपकी रिक्ति आ गई 32%। एक बार और समझे बेटा, ये सेंटर पे अभी भी ये रहा, ये सेंटर पे कोने पे कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल बीचों बीच में फलक है, ये एक दूसरे को टच कर रहे। मैंने ए तो ये कितना आ गया? √2a। तो √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर कितना? ac स्क्वायर का मैंने मान निकाला है। ac का मान आ गया, ac का मान 4r के बराबर भी तो है, a का मान आ गया। एकल कोष्ठका का आयतन भुजा का क्यूब, भुजा क्या होती है? a का मान लिया, इसका क्यूब किया गया। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? z इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई क्या होता है? a क्यूब। संकुलन क्षमता अवयवी कण कितने? तो 4/पाई r क्यूब। a का मान मैंने यहां से ये उठा के यहां रख दिया, ये नीचे से कहां गया बेटा? 2। देखो 4 एकम 4 16 बार, 2 एकम 2 8 बार, 3 से 3 गया, r क्यूब से r क्यूब गया, पाई √3/8। तो 22/7 इंटू √3 डिवाइडेड बाई r। तो संकुलन क्षमता कितनी आ गई बेटा? इसकी संकुलन क्षमता आ गई आपकी 68%। इसकी क्या आ गई बेटा? संकुलन क्षमता। और आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि रिक्त स्थान कितना रहेगा, तो ये आपको याद नहीं रखना, याद केवल 68%। तो ये 2 नंबर में सवाल आएगा ऐसा कि आपसे कह देगा कि भाई बीसीसी में संकुलन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो कोई ज्यादा मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं है। एक और हमारा शेष है सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता ज्ञात करना। तो हमारा जो अगला पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका एससीसी। चलिए उसको भी कंप्लीट करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है एससीसी में संकुलन क्षमता ज्ञात करना। बेटा एससीसी का मतलब होता है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका। देखो सरल घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कहां प्रेजेंट होते हैं? कोनों पे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं।
ठीक है भाई। अब ये भी कण कहां होते हैं? कोनों पे। ये कोने पे एक अवयवी कण और इस कोने पे, दे आर कनेक्टेड। ये एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए। दे आर कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होगी बेटा? ए। कितनी लंबाई? ए। त्रिज्या इसकी भी कितनी? आर, और इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर। तो देखना, जब मैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका की बात करूंगा तो इसमें लिखूंगा एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कोने कितने? 8। कोनों पे योगदान 1/8 कण प्रति कोना। तो कितने कण आ गए? 1 कण। एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 1 कण आ गई। चलो दूसरी, मैं एक और चीज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो ये चीज, तो जब ये कनेक्टेड हैं तो ये पूरी लंबाई कितनी है छोरो? ए। ये इसकी त्रिज्या आर और इसकी त्रिज्या आर। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां से ए बराबर क्या आ जाएगा? 2r। ए बराबर क्या आ जाएगा? यहां से आपका 2r आ जाएगा, ठीक है। ए का मान कितना आ जाएगा डायरेक्ट? तो मैं एक चीज को लिख दूं, एकक कोष्ठिका का आयतन भुजा क्यू। भुजा कितनी है? ए क्यू। 2r का क्या आ जाएगा? क्यू। 2 दूनी 2 का कितना? 8। और ये भुजा कितनी मानी है? 8। यानी एकक कोष्ठिका का आयतन कितना आ जाएगा? 8r। अब ये भी कण मेरे पास है, आयतन मेरे पास है, संकुलन क्षमता ज्ञात नहीं कर सकता क्या? मैं कर सकता हूं ना। तो बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो पीई बराबर जेड कितने बोलना? 1। 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। ए क्यूब कितना है? ये रहा ए क्यूब का मान मैंने यहां रख दिया भाई, उठा के रख रहा हूं। देखो 8r क्यूब। कटने वाले कटेंगे और पिटने वाले पिटेंगे। देखो ये गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कुछ ही नहीं करना आपको। तो क्या आ जाएगा बोलना? पाई बटे 3 इंटू 2। और अगर मैं परसेंट में ज्ञात करूंगा तो 3 दूना 6 गुणा क्या आ जाएगा? 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी कुछ किताबों में 52% भी होता है, या आप इसको लिख सकते हो 52.4%, ठीक है। तो रिक्ति कितनी आ जाएगी? रिक्त स्थान बराबर, अभी मैं 52 से करूंगा, 100 माइनस 52। 100 माइनस 52 कितना आ जाएगा आपका? 8। और इधर क्या आ जाएगा आपका? 48। तो 48% भाग क्या होता है इसका? रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं पढ़ी हमने। एफसीसी में संकुलन क्षमता 74%, आपकी जो बीसीसी संरचना होती है उसमें संकुलन क्षमता 68%, और एससीसी या सरल घनीय एकक कोष्ठिका में जो वो संकुलन क्षमता होती है वो होती है 52%। या इसको बोलेंगे आपकी कितनी परसेंट बोलेंगे? रिक्त स्थान इनके अंतर्गत आएगा 48%। मेरे हिसाब से आप दोबारा इन वीडियो को दोबारा से देखें। आपको याद क्या रखना है? देखो दोबारा से एक बार बता दूं मैं। अरे सीसीपी या एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी? 4। एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी? 1। और बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गई आपके पास?
बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 2। ठीक है, तो इसको मैं एक डायग्राम के द्वारा और आपको समझाने का प्रयास करता हूं, उस चीज को आप समझिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे क्रम संख्या एकक कोष्ठिका का नाम, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, उपसह संयोजन संख्या और ए तथा आर में संबंध, ये चीज आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आप इसको समझें, अभी जो हमने पढ़ा है उसी चीज को हम लिख रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे, केवल जो पढ़ा है उसी के बारे में लिख रहे हैं। सबसे पहले क्रम संख्या एकक कोष्ठिका का बेटा मैंने नाम लिख दिया एफसीसी या सीसीपी, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, या इसका सीसीपी का नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका। संकुलन क्षमता आपने ज्ञात की थी कितने परसेंट, 74%। उपसह संयोजन संख्या इसकी होती है 12। ए तथा आर में संबंध, आपको ध्यान करो मैंने लिखा था ए तथा आर में संबंध, 4r बराबर किसकी हो जाएगा, √2a के। तो 4 ये मैं लिख दूं 4r बराबर √2a, तो a बराबर क्या आ जाएगा 4r बटे √2। ठीक है सर, पहला काम। दूसरी है आपकी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, या इसका नाम है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, संकुलन क्षमता कितनी, 68%। एक और लिख लो यहां पे रिक्ति, 100 - 74, आपका कितना आ जाएगा, आपका 26%। रिक्ति 100 - 68, ये आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 32%। संकुलन वो आपकी उपसह संयोजन संख्या 8, ए और आर में संबंध 4r बराबर √3a। सारी चीजें मैंने वही लिखी है जो पीछे पढ़ाई है, आपको केवल इनको रियलाइज करना है, पढ़ना है। और तीसरी एंड लास्ट एससीसी, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका कितने परसेंट आई, 52%। रिक्ति तो तुम निकाल लोगे, अरे नालायक को निकाल लोगे क्या, 100 - 52, 8, 48%। उपसह संयोजन संख्या 6, ए और आर में संबंध, तो क्या लिख दूंगा मैं, 2r बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर वो आ जाएगा 2r। ठीक है सर, ये तो 3 आ गई। एक क्वेश्चन आता है संकुलन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम,
संकुलन क्षमता का क्या पूछता है आपसे, बढ़ता हुआ क्रम पूछेगा। कैसे पूछेगा सुनिए, सबसे ज्यादा किसकी है 74, फिर 68, फिर 62, यानी क्या लिखूंगा बोलो, एफसीसी, फिर बीसीसी, फिर एससीसी, बोलना ये बात, 74%, 68%, 52%, और रिक्ति सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी, रिक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे ज्यादा रिक्ति किसमें होगी आपकी, रिक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, रिक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा रिक्ति किसमें, किसमें बोलो, एससीसी में, फिर आपकी बीसीसी में, और फिर एफसीसी में, बोलना एक बार, 48, 32% और 26%। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखा दी, बहुत बार काम आएंगे आपको। ए और आर में जो रिलेशन होगा वो आपको ज्यादा से ज्यादा आगे वाले जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा उसमें ये काम आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी समस्या यदि आपको आ रही है तो जो भी आपका पर्सनल नंबर आपके पास है वहां आप कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आप वीडियो को पूरा देख रहे हो, अभी हमें ऐसा देख पा रहे हैं कि आप जो वीडियो चल रही है उसको आप पूरा नहीं देख रहे हैं, तो आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप वीडियो को खत्म होने का इंतजार करें, अंत तक अवश्य देखें। तभी ये चीजें आपको जब 2-3 बार आप इन चीजों को देखोगे तो ये चीजें आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। क्योंकि एक बार पहली बार पढ़ रहे हो इनको तो धीरे धीरे जब आप इन चीजों को पढ़ोगे ना तो ये चीजें आपको वैसे ही हो जाएंगी जैसे आपको पुरानी चीजें होती हैं। तो नई चीज को बार बार देखने पे वो पुरानी चीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।